स्थिति से? देखिए, ये अलग अलग क्वार्टर्स में अलग अलग तरीके के ग्रोथ रेट थे और ये बहुत अप्रत्याशित नहीं है। ये पूरा जो फिस्कल ईयर है वो जिन झंझावातों से अर्थव्यवस्था गुजरी है उसमें ये कठिनाइयां आनी ही थी, इसलिए कि जो कोर सेक्टर्स थे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे और जिसका असर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों सेक्टर्स पर पड़ा है। आगे ये स्थिति सुधर पाए इसके लिए जो प्रधानमंत्री जी का ऐलान है, आरबीआई ने कुछ जो बड़े फैसले लिए हैं उससे अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की एक कोशिश है और उसके नतीजे जरूर सकारात्मक होंगे। अब तक 52 लाख प्रवासियों को घर वापस लौटा चुका है रेलवे, और रेलवे का कहना है कि श्रमिक स्पेशल अपने माइग्रेंट को घर पहुंचाने तक चलती रहेगी। देखिए, अगर एक दो जो असुविधाएं एक दो ट्रेन्स के परिचालन को लेकर के हुई हैं, जो निर्धारित स्थल पर पहुंचने में काफी समय लगा या जो थोड़ी बहुत कठिनाइयां हुई हैं, वो कहीं ना कहीं समन्वय के अभाव में हुई हैं। लेकिन रेलवे ने एक बड़ा काम किया है और बिहार में भी नीतीश कुमार जी की ये पहले दिन से कोशिश थी कि व्यवस्थित प्रबंधन हो, और प्रधानमंत्री जी से जब स्पेशल ट्रेन की मांग की गई थी तो उस समय लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि इसका इतना दूरगामी असर होगा। और आज 52 लाख लोगों में अकेले बिहार में 20 लाख लोग आ चुके हैं और ये एक बड़ा निर्णय है कि जब तक कोई इच्छुक व्यक्ति राज्य में नहीं आ जाता है तब तक अलग अलग राज्यों में रेलवे का ये काम निरंतरता के साथ जारी रहेगा। ये एक बड़ा काम है, सियासत विपक्ष जितनी कर ले, लेकिन निश्चित तौर पर एक सदी के बाद ऐसी स्थिति का सामना दुनिया को करना पड़ा है और वैसे हालात में रेलवे, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने काफी बेहतर समन्वय के साथ ये काम पूरा किया है। लॉकडाउन 5 की अभी रूल रेगुलेशन आने बाकी है, क्या रहेगा नहीं रहेगा, होगा कि नहीं होगा। इस बीच ममता बनर्जी ने एक ऐलान कर दिया कि 8 जून से सभी सार्वजनिक और निजी कर्मचारियों को काम पर शामिल होना है। उसके अलावा उन्होंने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह मंदिर खोलने की बात कर दी है, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन कर दिया कि 10 से ज्यादा लोग एक बार में मंदिर में न पहुंचे। देखिए, एक राज्य सरकार के मुखिया के तौर पर वो फैसले निश्चित तौर पर ले सकती हैं, इसलिए कि जो लॉकडाउन 4 में राज्यों को कई ऐसे अधिकार मिले हैं जिससे क्वारंटीन, लॉकडाउन की प्रक्रिया और जोन्स का निर्धारण ये राज्यों को करना है। तो लेकिन जो हालात हैं उसमें कोई भी निर्णय लोक लुभावन न दिखे लेकिन मानवता के हित में हो, ये सोच करके ही किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है इसी आधार पर अलग अलग राज्यों से जो सुझाव मांगे गए हैं, बिहार के सुझाव भी केंद्र सरकार को मिल जाएंगे और उसके बाद देश में अगर लॉकडाउन को लेकर के कोई फैसला होता है तो फिर उसकी तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। चीन भारत सीमा गतिरोध जारी है। इस बीच तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, चीन ने ट्रंप की पेशकश पर यह बात कही। देखिए, भारत का भी यही मानना है कि भारत चीन के जो तनाव हैं वो दशकों से ये तनाव बना हुआ है और 1962 के बाद युद्ध भले ही जमीन पर नहीं लड़ा गया हो, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में भारत और नेपाल के सीमा पर तनाव उभर करके कई बार आए हैं। लेकिन इसका समाधान दो राष्ट्रों को परस्पर विचार विमर्श से ही करना है और तीसरे पक्ष की आवश्यकता न भारत ने कभी महसूस की है और आज चीन ने भी नकार दिया है। लेकिन चीन को उदारतापूर्वक जो भारत का ऐतिहासिक अधिकार जिन क्षेत्रों पर है उसे स्वीकार करना चाहिए और ये सीमा विवाद का जो मसला है अब इसको कहीं ना कहीं 21वीं सदी में एक बोझ के तौर पर अब आगे नहीं देखा जाना चाहिए। इस अनिर्णय की स्थिति से इन दोनों देशों को उबरना होगा। सीबीआई ने तबलीग जमात के वित्तीय मामलों की संदिग्ध नगद लेन देन पर जांच शुरू कर दी है। अब जांच की प्रक्रिया शुरू हुई है। जांच के नतीजे जब तक नहीं आ जाते हैं तब तक किसी संगठन के
कार्यप्रणाली पर अभी वित्तीय अनियमितता के सवाल पर अभी बात नहीं की जा सकती है। जब सीबीआई की जांच पूरी हो जाएगी और जो निष्कर्ष सामने आएंगे तब इस पर एक पार्टी के तौर पर जेडीयू का कोई बयान साझा किया जाएगा।